नमस्कार स्टूडेंट्स, एकलव्य विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये यूट्यूब चैनल पर मेरा फर्स्ट लेसन है और आप सभी को इस पर ग्रामर से संबंधित कई टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों टेंस होता है। टेंस के माध्यम से मैं आपको ग्रामर की सारी जानकारियां देता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा टेंस पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्यकाल कहा जाता है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं बच्चों, और इन 3 प्रकार के टेंस में प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। यानी जब 4 भाग होंगे एक टेंस के, तो इस प्रकार पूरे 12 प्रकार के टेंस हो जाते हैं। यानी प्रेजेंट के 4 होंगे, पास्ट के 4 होंगे और फ्यूचर के 4 होंगे। तो इस प्रकार पूरे मिला के 12 हो जाते हैं। सबसे पहला जो टेंस होता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि कोई भी टेंस उसकी पहचान जरूर होती है। 12 टेंस होंगे, सबकी अपनी अपनी पहचान होगी, और जब हमें पहचान याद होगी तो हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान, रिकॉग्नाइज यानी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। सेंटेंस के अंत में, कोई भी सेंटेंस हिंदी में दिया होगा तो सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। डज सिंगुलर के लिए प्रयोग करेंगे, डू प्लूरल के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, डज और डू का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं किया जाता है। डज और डू का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। तीसरा नंबर होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर वाक्य सिंगुलर है और एफर्मेटिव भी है तो हम वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस प्लूरल होगा तो हम उस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म में एस ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो आप बच्चों, आपको समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल है मैंने आपको लिखवा दिया है। इसे आप अच्छी तरह याद कर लें, पढ़ लें। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस को बनाना बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बारे में बताया। आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस है राम बाजार जाता है। ता है, कोई भी सेंटेंस हो लास्ट में देखना है उसकी पहचान लगी होती है। तो देखो लगा है ता है, और जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं लगाओ उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। बनाते हैं इसे। राम, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, राम। राम, ठीक। इसके बाद पीछे जाओ, जाता, जाने क्या होती है? गो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद मेन वर्ब लग गई। अब उसमें लिखवाया था कि अगर वाक्य सिंगुलर भी है और एफर्मेटिव है
तो हम वर्ब में एस या ई एस भी लगाएंगे। राम सिंगुलर भी है और एफर्मेटिव भी है, तो हम इसमें एस या ई एस लगाएंगे। इसमें लगेगा ई एस। अब किस में लगेगा एस, किस में लगेगा ई एस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। राम गोस। अब क्या बचा हुआ है, बाजार, टू मार्केट। दूसरा, तुम बगीचे में खेलते हो, तेओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, सेंटेंस अफर्मेटिव है, डज और डू का प्रयोग हुआ नहीं इसमें। हम फिर लास्ट में आएंगे, ता है ती के बगल में मेन वर्ब। मुख्य क्रिया हमेशा सेंटेंस के जो पहचान होती है उसके बगल में ही लगी होती है। खेलना, खेलना यानी कि प्ले। इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल शब्द हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं, ही, सी, इट सिंगुलर में आते हैं, तो यू प्लूरल है, यू प्ले। ठीक, रूल खत्म हो गया। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाना नहीं है, मेन वर्ब प्ले, वर्ब की फॉर्म में एस इस लगना नहीं है। बस सेंटेंस वो आगे बढ़ाएंगे, रूल खत्म हो जाए, पीछे से सेंटेंस बनाते हैं। क्या बचा हुआ है, बगीचे में, यू प्ले इन द गार्डन। ठीक है। तीसरा, वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सी, सिंगुलर है, सी। अब सेंटेंस देखो नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव है, इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, डज या डू। सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल होता तो डू लगा देते। सिंगुलर है इसलिए डज लगाएंगे, डज नॉट इसके साथ नॉट लगा देंगे, सी डज नॉट। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कहाँ लगी होती है, पहचान के बगल में, कर, कर, कर नहीं क्या होती है, डू, डू लगा देंगे, डू। ठीक। इसके बाद अब क्या बचा हुआ है, अपना गृह कार्य। जब सेंटेंस के रूल खत्म हो जाए पीछे से बनाते हैं, नहीं तक बन गया था अपना गृह कार्य। अपना के लिए सबकी स्पेलिंग अलग होगी, इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा हमें। सब्जेक्ट सी, सी के साथ क्या आता है, हर, हर लगाएंगे अपना के लिए। ही होता तो हिज लगा देते, सी है तो हर लग गया, दे हो तो देयर लग जाएगा, आई हो तो माई लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी के साथ हर, और गृह कार्य की होमवर्क। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, ये भी नेगेटिव है। बच्चे सब्जेक्ट लगा दो, द चिल्ड्रन। इसमें भी देखो नेगेटिव है, डू नॉट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बच्चे प्लूरल में है, डू नॉट। वर्ब लगा दो, पहचान के बगल, लास्ट वर्ब हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में पहचान के बगल में लगी होगी। मचाना यानी शोर मचाना, शोर मचाना यानी कि मेक अ नॉइज। क्या बचा हुआ है पीछे से, कक्षा में, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ठीक। क्या मेघा मंदिर में पूजा करने जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। क्या, जब भी क्या आ जाए तो टेंस पहचान लो, टेंस जो भी हो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाती है, क्या। यानी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या की अंग्रेजी इसमें डज या डू लग जाएगी। तो अब देखेंगे डज लगेगी कि डू, मेघा देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसमें लग जाएगी डज, डज। सब्जेक्ट क्या है, मेघा, डज मेघा। ठीक। अब वर्ब लगेगी, जाना, जाने क्या होती है, गो। अब इसमें देखिए जाना भी आ गई और पूजा करना, दो दो वर्ब जब एक साथ आ जाएं, दो दो वर्ब की फॉर्म एक साथ आ जाएं तो बीच में टू का प्रयोग कर देते हैं। टू, पूजा करने की, वर्शिप, डज मेगा गो टू वर्शिप। अब पीछे से क्या बचा हुआ है, मंदिर में, इन द टेम्पल। और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम सड़क पर क्यों दौड़ते हैं, इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, क्यों। जब भी क्वेश्चन वर्ड लगाओ वो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लगाते हैं, व्हाई। डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं इसे, क्वेश्चन वर्ड लग गया और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी पहले करेंगे, व्हाई। अब डज लगाएं कि डू लगाएं, ये सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि वी, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल में डू का प्रयोग करते हैं, तो हम लगाएंगे डू, व्हाई डू। हम की अंग्रेजी क्या होती है,
वी, वाई डू वी, समझ में आया। इसके बाद बस वर्ब की फॉर्म ते हैं। इसके बाद में क्या लगा हुआ है, दौड़ना, दौड़ने की क्या होती है, रन, वाई डू वी रन, समझ में आया। रूल खत्म हो गया। जब रूल खत्म हो जाए तो पीछे से बना दिया करो, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो। क्या बचा हुआ है, सड़क पर, ऑन द रूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होंगे बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया, इसको रूल पढ़ लेना, सेंटेंस इनको करना और भी सेंटेंस करते रहना, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक, अगले उसमें दूसरे वाले उसमें मैं आऊँगा और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस और आगे की टेंस पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये टेंस अच्छे लगे हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।